हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, 14 दिनों का मेरा छुट्टी कंप्लीट हो गया। मैं गया था घर और 14 दिनों का मेरा छुट्टी कंप्लीट हो गया। और छुट्टी कंप्लीट होने के बाद जस्ट मैंने अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लिया और सुबह सुबह आ गया अपना ड्यूटी पर 7 बजे। और 7 बजे जैसे ही अपने ड्यूटी पर आया, तुरंत 2 मिनट के अंदर ट्रेन आ गई। 2 मिनट का रिलैक्स भी नहीं मिला। तो आते हैं, पहले ट्रेन डील करते हैं, उसके बाद में थोड़ा आप लोगों से डिस्कस करेंगे अपने छुट्टी के बारे में। ठीक है, तो आते हैं, ट्रेन डील करते हैं। पहले चंदन जी उस तरफ गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी आएगा तो वो अपना हैंड सिग्नल एक्सचेंज करेंगे। तो फाइनली गाड़ी आने वाला ही है, देखते हैं दोस्तों। देखिए गाड़ी। तो दोस्तों, रेलवे की तैयारी करने वाले मेरे बहुत सारे भाई और बहनों का ये उत्सुकता रहता है कि हम लोग रेलवे का तैयारी तो कर लेते हैं, और रेलवे में ज्वाइनिंग करने के बाद हमें कितनी तरह का छुट्टी मिलेगा और कितना घर आने का मौका मिलेगा, क्या हम जब चाहेंगे हमें तब छुट्टी मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो इन सब के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं। तो फाइनली देखा जाए तो भाइयों, रेलवे में कुल मिलाकर बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो 3-4 तरह के ही मेन छुट्टी होती हैं जो हम लोगों को प्रॉपर और मिलते रहता है। तो मेनली मुख्य रूप से देखा जाए तो हमें साल भर 365 दिनों का कार्यकाल देखा जाता है कि 365 दिनों में एक साल में कितना छुट्टी मिलती है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो मुख्य रूप से देखें तो 10 CL मिलते हैं। 10 CL मीन्स कैजुअल लीव हो गया। तो 10 CL आप लोग को मिलेंगे। तो 10 CL जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में लेना होता है। अगर आप लोग उस छुट्टी को नहीं लेंगे तो वो अपने आप लैप्स हो जाता है। अगर वो लेना अनिवार्य है, नहीं तो आप लोग वो अगर नहीं लेंगे तो वो लैप्स हो जाएगा। कैजुअल लीव 10 मिलते हैं। उसके बाद LAP मिलता है, लीव ऑन एवरेज पे। उसमें मतलब आप लोग छुट्टी पर भी जाएंगे तो आपको आपका जो पेमेंट होगा वो मिलेगा, उस पेमेंट में कोई कटौती नहीं होगा। तो वो 2 बार मिलते हैं, एक एक 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई के बीच में 15 मिलते हैं। फिर उसके बाद में 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में 15 मिलेंगे। तो ये हो गए 30। यानी कि आप लोग 30 छुट्टी लेंगे तो आपको फुल पेमेंट मिलेगा, उसमें आपको पेमेंट में कोई कटौती नहीं होगा। तो 30 LAP हो गए और 10 CL हो गए, 10 CL हो गए और 30 LAP हो गए, 40 छुट्टी हो गए। उसके बाद में आपको साल भर में 20 LHAP मिलते हैं। LHAP 20 मिलेंगे, ये भी 2 टर्म में मिलेंगे। 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई के बीच में 10 मिलेंगे और 10 मिलेंगे 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। तो ये हो गए टोटल 20। लेकिन टोटल 20 में हम लोग देंगे तो ये LHAP होता है, लीव ऑन हाफ एवरेज पे में। मीन्स आपको अगर 10 दिन का छुट्टी लेंगे तो आपको 20 LHAP कट होगा। यानी कि आप अगर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपको जो 10 LHAP मिल रहे हैं, उसको आप सिर्फ 5 दिन का ही फुल पेमेंट मिलेगा। और ये आपको जब भी मिलेगा जब आपका तबीयत थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, आप थोड़ा चाहेंगे कि हम थोड़ा मेडिकल करा लेते हैं, आप चाहेंगे कि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है आपके बॉडी में, तो आप लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, तो उस समय आपको सिक मिलता है। सिक सिक मतलब आप लोगों का तबीयत सही नहीं है, आप हॉस्पिटल्स में बोलेंगे सर मेरा तबीयत सही नहीं है, हमको कुछ दिन का रिलैक्स करना है। तो उस समय आपको हॉस्पिटल से सिक दिया जाएगा कि ठीक है, आप जितना दिन का चाहते हैं उतना दिन सिक ले लीजिए, आराम कर लीजिए। आपको अगर फीवर आ रहा है तो आप फीवर का इलाज करा लीजिए। उस समय ये LHAP आपको मिलता है। LHAP मीन्स उसी समय मिलेगा जब आपका तबीयत सही नहीं होगा, आप सिक लेंगे। तो बेसिकली ये 3 तरह का लीव हो गए। एक हो गया CL 10 मिलेंगे,
उसके बाद LHAP 2 टर्म में मिलेंगे, 15 और 15, हाफ ईयर 15 और हाफ ईयर 15, 30 हो गए। ये 30 और 10 10 CL और 30 LHAP, 40 छुट्टी हो गया, जो आप कभी भी ले सकते हैं। आपका अनुसार आप अपने सुविधा अनुसार कभी भी ले सकते हैं। रही बात 30 LAP का, तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आप नहीं भी लेते हैं तो ये ऐड होते जाएगा नेक्स्ट ईयर में। अगर 30 में से आपने 20 LAP ही लिया है तो 10 LAP आपको नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड हो जाएगा, आपको पर ईयर वो ऐड होता चला जाएगा। बाकी CL ऐड नहीं होगा, CL आपका लैप्स हो जाएगा। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अपना CL नहीं लेते हैं तो वो लैप्स हो जाएगा। बाकी ये LHAP हो गया, जिसको हम मोस्टली सिक लीव के रूप में ही काउंट करते हैं, तो ये भी अगर आप नहीं लेते हैं तो ये भी आपका ऐड हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपका कभी तबीयत साल भर में ख़राब नहीं हुआ, आपने सिक पे नहीं गए, आपका फीवर नहीं आया, तो क्या ये रेलवे आप लैप्स कर देगा? तो नहीं, ये आपको ऐड हो जाएंगे। मान लेते हैं अगला साल हमको 20 दिन का थोड़ा तबीयत सही नहीं है, हमने 20 दिन का सिक कर दिया, तो ये पिछला 10 दिन का और इस साल 10 दिन का हमको 20 दिन का मिल जाएगा। और इसके बाद में रहा एक छुट्टी होता है हम बॉयज़ के लिए, जेंट्स के लिए पैटर्निटी लीव होता है, जो आपको 2 बच्चों के लिए मिले। अगर आप पिता बनते हैं, आप अगर पिता बनते हैं तो उस समय आपको 6 महीने का, आपके बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर 15 दिन का लीव मिलेगा। उसको बोलते हैं पैटर्निटी लीव। यानी आपका पिता बनने के 6 महीने के बीच में 15 दिन का लीव मिलेगा। अगर माता है तो माता को 6 मंथ का मिलता है, लेकिन पिता है तो पिता को 15 दिन का मिलेगा, और माता को तभी मिलेगा 6 मंथ का जब वो रेलवे एम्प्लॉई है। इसके अलावा बहुत सारे लीव है जो मोस्टली डिफरेंट टाइप का है, जो हम लोगों को कभी कभी रेयर केस में ही मिलता है और नहीं भी मिलता है। लेकिन ये 4 तरह का लीव हो गया। 10 CL हो गए जो पर ईयर मिलेंगे, 1 साल में 10 मिलेंगे। 30 LAP हो गए जो पर ईयर में मिलेंगे 2 टर्म में। 30 10 40 हो गए, और 20 LHAP मिलेंगे 10 10 2 टर्म में, तो 20 मिलेंगे। लेकिन वो फुल पेमेंट लेंगे हम लोग, अगर सिक में है तो वो 10 ही मिलेंगे। तो 10 40 और 10 50, मोस्टली ये 50 सिक मिलाकर मिलते हैं। लेकिन क्या साल भर में 50 छुट्टी मिल जाएगा? तो ये तो रेलवे का है कि 50 छुट्टी ये हम लोगों को देता है, लेकिन क्या हम लोग को ओपन लाइन में ड्यूटी करते समय 50 छुट्टी मिलेगा? तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्टेशन है या आप जिस लाइन में काम कर रहे हैं उसमें आपका स्टाफ का क्या मैनेजमेंट है। कभी कभी छुट्टी मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, शॉर्टेज होता है तो छुट्टी नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी 10 दिन का ही छुट्टी मिलेगा, कभी कभी 15 दिन का मिलेगा। तो ये साल भर में 50 छुट्टी। तो दोस्तों, ये मेरा लीव वाला वीडियो कैसा लगा? मैंने लीव से रिलेटेड सारी जानकारी दे दिया। अगर आप लोगों को लीव से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को मेरे वीडियो में बने रहने के लिए।